माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर की छात्राओं ने किया चक्काजाम। एबीवीपी के नेता रौनक सोनी के द्वारा प्रिंसिपल और अधीक्षकाओं से अभद्र व्यवहार को लेकर किया चक्काजाम। एबीवीपी हाय हाय के लगे नारे। एबीवीपी नेता रौनक सोनी और उनके साथियों पर तुरंत एफआईआर करने की रखी मांग। आज सुबह प्रशासन के होश उस समय उड़ गए जब माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर महेश्वर की लगभग 200 से अधिक छात्राएं सड़क पर उतर आईं और चक्काजाम कर दिया। छात्राएं इस बात से आक्रोशित थी कि कल दोपहर के समय एबीवीपी के जिला संयोजक रौनक सोनी और उनके साथियों ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के परमिशन के परिसर में घुसकर वहां के प्रिंसिपल और अधीक्षिकाओं से अभद्र व्यवहार किया था। यहां हम आपको बता दें कि आवासीय कन्या शिक्षा परिसर में बिना किसी सक्षम अधिकारी के परमिशन के घुसना अपराध की श्रेणी में आता है। इसी बात को लेकर शाम को तकरीबन 6:30 बजे कुछ छात्राएं प्रिंसिपल और अधीक्षिकाओं के साथ पुलिस थाना मंडलेश्वर एबीवीपी के नेता रौनक सोनी और उनके साथियों के विरुद्ध एफआईआर करने पहुंची थी, परंतु करीब 1 से 1.5 घंटे तक एफआईआर नहीं लिखी गई। चूंकि मामला एबीवीपी और उसके छात्र नेता से जुड़ा था, छात्राओं से आवेदन लेकर 1-2 दिन में जांच कर कार्रवाई का आश्वासन देकर छात्राओं को वापस कन्या परिसर भेज दिया गया था। एफआईआर न होने से नाराज छात्राओं ने सुबह ये कदम उठाकर सबके पसीने छुड़वा दिए। चक्का जाम कर रही छात्राओं को सभी अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्राएं वहीं पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर अड़ी रहीं। बाद में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुश्री पूर्वा अरे बेटा जरा एक बोलो, एक बोलना। आपके टीचर के साथ गाली गलौज की गई? मैं बताऊं कितने लड़के घुसे थे अंदर आपके वहाँ कैंपस? लड़के। और आप लोगों के फोटो वीडियो बनाए उन्होंने? आप लोगों के साथ कि ठीक है। अभी आप लोग क्या चाहते हो, उनके खिलाफ क्या हो? अच्छा, आप थाने पे गए थे आप लोग? कार्रवाई हुई? कार्रवाई नहीं हुई थी? ठीक। ये जो बच्चियों ने आज चक्का जाम किया है और कल रात को भी करीब 6:30 बजे बच्चियां मंडलेश्वर थाना पहुंची थी कि आउटसाइडर्स जो है एबीवीपी के कुछ लोग हैं वो इनके परिसर में, आवासीय परिसर में बिना किसी परमिशन के अंदर गए थे, प्रवेश किया था उन्होंने और टीचरों के साथ में गाली गलौज वगैरह जो भी था, अभद्र व्यवहार किया गया था। उस संबंध में शिकायत लेकर आपके थाने पहुंची थी और आज फिर ये यहाँ पर चक्का जाम के लिए खड़ी हुई है। तो क्या पूरा मामला है मैडम, आप थोड़ा सा बता दें। रात्रि में हमारे पास शिकायत आई थी, उसके संबंध में मैं और थाना प्रभारी दोनों छात्रावास में गए थे। वहाँ छात्रों से बातचीत की गई तो उनके द्वारा इस प्रकार की चर्चा हुई थी, तो उनको हमने स्टेटमेंट के लिए वहीं बोला था, जो कि रात्रि बहुत अधिक हो गई थी। तो हमने उनको बोला था कि हम सुबह स्टेटमेंट आपके लेकर जो भी वैधानिक कार्रवाई उस पर हो सकती है वो हम करेंगे। जी मैम, ये इस घटना को तकरीबन 24 घंटे होने आ रहे हैं और थाने से लेकर अभी तक तकरीबन 18 घंटे होने आ रहे हैं। इस 18 घंटे में हमने कार्रवाई की या नहीं की, क्यों नहीं कर पाए हम लोग, थोड़ा सा वो बताएंगे। हमारे पास सूचना शाम के समय आई थी और रात्रि में हमने तुरंत उस पर एक्शन भी लिया था। हम लोग गए थे क्योंकि स्कूल बंद हो गया था तो हम सीसीटीवी फुटेज नहीं देख पाए। हमने इन लोगों को तुरंत बताया था कि हम मॉर्निंग में भी आएंगे, हमने इनको नंबर भी दिया था कि यदि आपके मन में कुछ
तो हम रात में भी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। चूँकि अधिक रात्रि हो गई थी तो बच्चियों ने भी इस बात पर हामी भरी कि मैडम आप सुबह हम लोग कर लेंगे। तो सुबह होने से पहले ही इनके मन में कुछ और चीज़ें आई जिसको क्लियर नहीं कर पाया और ये फिर एकत्र तो पुनः इन सब चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई इसमें हो सकती है। अभी फिलहाल क्या कार्रवाई चल रही है? हम लोग लड़कियों के स्टेटमेंट ले रहे हैं, देख रहे हैं ताकि जो भी क्लियर। जी मैम, थोड़ा सा मैं इसमें और थोड़ा सा पूछना चाहूँगा। मैडम ये तो सीधी सी बात है, ये बच्चियाँ जितनी भी हैं सभी ने कैमरे के सामने भी ऑन रोड भी चिल्ला के जब ये बोल रही हैं कुछ, तो उसके बावजूद भी जिसमें एक डायरेक्ट कार्रवाई हो सकती थी उसमें हम लेट क्यों हो रहे हैं? नहीं, हम चाहते हैं कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो अपूर्ण ना हो, पूर्ण हो। इसीलिए हम जो बेसिक नीड है हमारी, हम चाहते हैं वो फुलफिल हो जाए। इसीलिए हम लोग उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार का डिले नहीं किया गया। बच्चियों की तरफ से ये बोला गया था कि मैडम आप आ जाइएगा। हम लोग तो रात्रि में भी गए थे, हमने वहाँ भी इनको ऑफर दिया था कि हम वहीं स्टेटमेंट लेंगे। चूँकि किसी के भी द्वारा उस समय स्टेटमेंट नहीं दिया गया, अधिक रात्रि हो गई थी, इसलिए अब हम आप शुरुआत कर रहे हैं। अभी क्या आगे की कार्रवाई है? हम लोग अभी बच्चियों के द्वारा घटना देखी गई है उसके संबंध में हम लोग स्टेटमेंट नोट कर रहे हैं और हम सीसीटीवी फुटेज भी पूरे डिटेल से देख रहे हैं। ओके, थैंक यू। जैसे लड़कियों के पास में और उनके खिलाफ हम तुरंत पहुँच गए थे। वहाँ पे उनकी जो भी समस्याएं थी वो हमने जानने की क्या प्रॉब्लम है और अपनी हॉस्पिटल मैनेजमेंट या किसी भी चीज़ को लेकर कोई समस्या नहीं बताई। उनको बस ये रहा कि जो बाहर से आपराधिक जो प्रवेश हुआ है उसको लेके उन्होंने समस्या जताई। उसके बाद फिर पुलिस प्रशासन भी वहाँ पर गया, उन लोगों ने भी उनको समझाई थी और बोला है कि स्ट्रॉन्गली कार्रवाई होगी तो वो की जाएगी। मैडम समझाइश किस चीज़ की समझाइश दी गई? समझाइश यही दी गई है कि जो भी वो मांग कर रहे हैं कि ये गलत हुआ है, आपराधिक तरफ से प्रवेश हुआ है और अभी कुछ बच्चियाँ जो एफआईआर के लिए भी बोल रही है, तो उसी के लिए कहा गया है पुलिस के द्वारा कि ये किया जाए। जी मैडम, ये आपके द्वारा आश्वासन दे दिया गया था, लेकिन फिर भी बच्चे आज सड़क पे आ गए, चक्का जाम करने की स्थिति में आ गई है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि कार्रवाई में कहीं लेट लतीफ़ी हुई है? लेट लतीफ़ी नहीं हुई है, की जाएगी। समझाइश देना तो कार्रवाई का अंग नहीं है, सही नहीं है। समझाना तो पड़ेगा ना। मेरा एक कहना मैडम, 18 घंटे 12 आज ये कहा जाता है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा तो समझा देते। जब हमें कार्रवाई करना ही है तो फिर बच्चों को समझाना क्यों? सीधे उनका बयान लेके एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। बयान ले रहे हैं अभी, रात में बयान नहीं तो है। फिर बच्चे यहाँ बोल रहे तो मैडम बयान की आवश्यकता ही नहीं है, फुटेज है आपके पास और ऐसा नहीं है भी देख लेते हैं भी नहीं हमारा फुटेज जो दूसरे साइड वाला फुटेज है। मैडम जस्ट मिनट, एक मिनट सर, जस्ट मैडम आप ये रूल्स तो है ना कि कोई भी आउटसाइडर बिना कलेक्टर मैडम की परमिशन के या कलेक्टर की परमिशन के आवासीय परिसर जो है उसमें दाखिल नहीं हो सकता है। ये बीओ साहब के भी इस संबंध में बयान थे कि उनके पास किसी प्रकार की परमिशन नहीं थी, सभी के बयान है कि उनके पास किसी प्रकार की परमिशन नहीं थी। इस संबंध में हम सीधे तौर पर उन पर एफआईआर दर्ज कर सकते थे, उसके लिए शासन की तरफ से भी हो सकती थी कि आपकी तरफ से भी, आप स्वयं की तरफ से भी हो सकती थी। संज्ञान में आपके संज्ञान नहीं लगाई आप लोगों ने। आप मेरी बात सुनिए मैडम, गर्ल्स के मामले में ये सब चीज़ें नहीं हैं। कोई भी अगर किसी भी परिसर के अंदर घुस रहा है तो उस संबंध में कार्रवाई तुरंत होना थी। उसके बारे में सारे बच्चियां भी बोल रही कि अंदर घुसे हैं, सबका है कहना, लेकिन फिर भी हम लोग इस बात की अभी तलाश करने में जुटे हुए हैं कि हम जांच कर रहे हैं, हम सीसीटीवी फुटेज देखेंगे, हम ये देखेंगे और उसी दरमियान हमारे 12 से 18 घंटे निकल चुके हैं, अभी दिन की 12 बजने को आ रही है, लेकिन अभी तक संतुष्टपूर्ण कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों? अभी हो जाएगी कार्यवाही। अभी पुलिस के द्वारा बताया गया है कि बयान लेके और उसके पश्चात कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू मैम।